साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको बताया था कि 8:30 बजे आज हम लाइव कार्यक्रम रखेंगे, जिसमें आज सीधी बात आरटीआई एक्टिविस्ट व सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक से सीधी बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग जुड़ना शुरू हो लाइव कार्यक्रम में, जिससे किस मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे और क्या नहीं, इस पे हम बात करेंगे। और लाइव को आगे भी बढ़ाएं, जिससे जो भी दर्शक हमारे हैं उन तक ये लाइव कार्यक्रम पहुंचे। और शैलेंद्र जी, जय श्री राम, राधे राधे। मैंने आपको बताया था दिन में आज कि आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक व सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक को आज लाइव कार्यक्रम में हम ऑडियो कॉल पे जोड़ने का प्रयास करेंगे। और कई सारे सवाल हैं जिनको हम आज उनके जवाब उनसे लेंगे। और लगातार आप 2 दिनों से देख रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन, जिला पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई साल के शुरुआत में और साल के अंत में की गई है, जिसमें आपको जानकारी है ही कि एक बड़े शहरवासियों को, जो शहर का, करौली जिले का सभी जाति धर्म का जो शांति व्यवस्था बनी हुई थी, राधे श्याम, राधे राधे भाई साहब, उसको भंग किया कुछ समाज कंटकों ने। और एक बड़े ही षड्यंत्र के साथ करौली की जो शांति थी उसको अशांति के रूप में बदल दिया गया। ये एक बड़ी बेशर्म बात रही कि जहां समरसता के साथ, भाईचारे के साथ सभी जाति धर्म एक होकर और आपस में रह रहे थे, वहां की शांति को कुछ लोगों ने जयचंदों के साथ मिलकर और उस पूरी शांति व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दिया। शैलेंद्र जी लिख रहे हैं, आदरणीय बड़े भाई साहब अशोक पाठक जी के लिए धन्यवाद, 2 अप्रैल की दंगे की जांच कराने के लिए और लाइव कार्यक्रम से जुड़े, जिससे हम हमारे मेहमान जो हैं आज वो जुड़ेंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट व सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक, उनको कॉल पे लेने का प्रयास करते हैं। और इस लाइव को आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आज जहां हम बात करें हिंदू सेना के जो थे, हिंदू सेना के जो प्रदेश के जो अध्यक्ष थे, तो आज उन्होंने भी मिठाई खिलाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उनको मिठाई खिलाई गई कार्यकर्ताओं ने, और आतिशबाजी करके और जिला कलेक्ट्री सर्किल पर मिठाई खिलाकर, और जो प्रशासन ने उपलब्धि हासिल की है, दंगा पीड़ितों को जो न्याय की उम्मीद थी उसको पूरा किया। यानी कि जो दंगे का मास्टरमाइंड था उसको गिरफ्तार करके, और जिला प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद किया। साहब सिंह गुर्जर जो थे उन्होंने और उनकी टीम ने। खबर को आगे बढ़ाएं, मनोज कुमार सिंघल, बिल्कुल राधे राधे भैया। और अब हम जोड़ते हैं अशोक पाठक जी से, खास चर्चा करेंगे ऑडियो कॉल पे, कॉलिंग के माध्यम से। आप लोग बने रहें हमारे साथ। और जी सर नमस्ते अशोक पाठक जी। नमस्कार जी। मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में ऑडियो कॉल के माध्यम से और आरटीआई एक्टिविस्ट व सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक जी जुड़ गए हैं कॉल पे लाइव कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर हमारे लाइव कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके सभी दर्शकों और श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। जी सर, कुछ नेटवर्क इश्यूज रहते हैं जो वीडियो कॉल पे हम नहीं ले पाए आपको ग्रामीण क्षेत्र से, तो ऑडियो कॉल जरूरी समझा हमने आपको लेना। बिल्कुल। तो मैं आज पहला सवाल मेरा रहेगा सर कि जैसा कि कल से लगातार खबरें सभी टीवी चैनलों पे, सोशल मीडिया पे लगातार चल रही हैं कल से, कि 2 अप्रैल 2022 का जो दंगे का मास्टरमाइंड था अमीनुद्दीन खान, वो पुलिस की गिरफ्त में है और गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जहां तक देखा जाए, कल भी हमने लाइव कार्यक्रम चलाया तो कई दर्शकों ने और आज भी हिंदू सेना के कर्मठ जो कार्यकर्ता थे उन्होंने और साहब सिंह जी ने आपका काफ़ी धन्यवाद किया है। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि इस मामले में जो आपकी कार्यशैली और कार्य भूमिका रही, वो कितने प्रयास रहे आपके, क्योंकि 42 माह के बाद आरोपी पकड़ा गया, एक लंबा समय निकलने के बाद।
देखो, असल बात यह है कि हिंडौन सिटी में 3 सट्टे वाले पकड़े थे बिल्कुल सर। हमारी पुलिस ने। जी जब पकड़े तो मैं किसी पुलिस अधिकारी के यहाँ बैठा हुआ था, जी तो मैंने उनसे कहा कि सट्टे वाले पकड़े हैं कि क्रिकेट का सट्टा है। जी तो मैंने कि इनसे सख्ती से पूछताछ कीजिए, और सट्टे के जो क्रिकेट के सट्टे का कोई व्यक्ति है यहाँ, जी तो पूरे राजस्थान में इस समय एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है अमीनुद्दीन खान। जी उन्होंने जब उनसे सख्ती से पूछताछ की पुलिस ने, तो अमीनुद्दीन खान का नाम निकल करके आया। जी फिर उस आधार पर अमीनुद्दीन की गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखो समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, सज्जन और दुर्जन। बिल्कुल सर। देवता और दुष्ट। जी तो यदि धन वैध साधन से हो या अवैध साधन से हो, जी यदि दुष्टों के पास अधिक धन एकत्रित होता है तो वो राष्ट्र के लिए भी खतरा होता है, जी समाज के लिए भी खतरा होता है, और क्षेत्र के लिए भी खतरा होता है। बिल्कुल सत्य बात। तो अमीनुद्दीन को इतना बड़ा पैसे वाला बनना, जैसी कि रिपोर्टें आई हैं कि लगभग 14-16 प्रॉपर्टी इसने करोड़ों रुपए की खरीदी है। जी जयपुर में इसके 2 फ्लैट है, जी ये तो खुद के नाम से, जबकि इसके पास चाय का एक खोखा तक नहीं है। जी तो फिर इतना पैसा कहां से आया जो इतने भवन, इतनी जमीन, करोड़ों की प्रॉपर्टी इसने इकट्ठी कर ली। हाँ बिल्कुल जॉब की है, बिल्कुल सर्विस की है, बिल्कुल जॉब की है। ये अपने आप में डॉन दाऊद इब्राहिम की तर्ज पर आगे बढ़ रहा था। जी 2018 में हमारे गंगापुर में एक ईमानदार डीवाईएसपी ने इसको गिरफ्तार किया था। जी उस समय करौली की पुलिस ने नहीं किया था। जी सर। तो और करौली जिले की पुलिस अनजान बनी रही। आज 7 साल बाद, 2018 के 7 वर्ष बाद, जी 7 वर्ष में गंगा में कितना पानी बह गया, कितना इसने पैसा कमा लिया, अपना साम्राज्य सट्टे का पूरे राजस्थान में फैला लिया। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, और हमारे करौली में लोकेश सोनवाल जी जैसे पुलिस अधीक्षक आए, उनके नेतृत्व में पुलिस टीम आई। जी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार आई भजनलाल जी की। जी और आखिरकार हमारे जो प्रयास, हम तो निरंतर प्रयास में थे, जी सभी स्वयंसेवक भी, हिंदूवादी सभी प्रयास में थे। जी लेकिन जब ऐसी सरकार आती है और ऐसे अधिकारी होते हैं, तो उन्होंने इसके गले पे, गरेबान पे हाथ डाला और इसको गिरफ्तार किया। जी सर। जहां तक रही दंगे की बात, तो ये तो खुले में सबूत है जी कि 3 दिन पहले कहां पर मीटिंगें हुई। दंगे के लिए ये भी सबूत है कि नगर परिषद करौली के जो ट्रैक्टर हैं, उन ट्रैक्टरों पे मोमडन कर्मचारी थे। उन ट्रैक्टरों से पत्थर ला करके, एक तरफ तो हटवाड़े में 4 मकान तो एक साइड है, 5 मकान एक साइड है, और एक धर्म स्थल है, उन पर 2 दिन से पत्थर ढोए जा रहे थे और छतों पे इकट्ठे किए जा रहे थे। जी जब इनके ताजिया निकलते हैं तो हिंदू समाज शरबत पिला करके स्वागत करता है। और इन्होंने हमारे संत, जो इतने बड़े संत हैं, हमारी इस यात्रा का जो नेतृत्व कर रहे थे, ध्रुवगड्ढा वाले महाराज जी, वो आगे आगे चल रहे थे, उनकी हत्या करने का इन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया था। और कांग्रेस का ऐसा निरंकुश शासन, जिसमें देखिए आप अन्याय की बात, जिन राम भक्तों के सिर पे चोट लगी, जो घायल हुए, जो पिटे, जी उन्हीं को मुलजिम बना दिया। उसी तो बात ये पे, जो उसी बात पे आना ये चाह जो रहा था सर मैं। जी हाँ, बताएं सर, बताएं, आगे बताएं। तो जो अन्याय कांग्रेस के राज में हुआ, जी उस अन्याय को अब सुधारने का वक्त आ गया है। जी पहली बात तो बीएनएस की धारा, मैं सीएम साहब से भी कल मिलने जा रहा हूं, जी और बीएनएस की धारा 107, जी जिसका उपयोग राजस्थान में पेपर माफिया के विरुद्ध किया गया था। जी पहली बात, बीएनएस की धारा 107 लगा करके इसकी सारी संपत्ति, अवैध धंधे सट्टे से जो भी इकट्ठी की है, उस सबको जब्त किया जाए, सरकार कुर्क करे। और उत्तर प्रदेश की तरह उन खाली जमीन जो है, इसने हरी रानी का बाग भी खरीद लिया, तो उन जमीनों में गरीबों को भूखंड दिए जाए।
बिल्कुल। या सरकार उसमें अपने सरकारी कार्यालय खोले। जी जी। दूसरी बात, हमारे जाटव समाज का इतना प्राचीन शिव मंदिर, जिसमें तोताराम जी ने संभाग्य आयुक्त तक मुकदमा लड़ा जी। और उनके पक्ष में फैसला भी हुआ, उसी स्थान को इसने अपनी पावर के बल पर पे और वहां पर पट्टा लेकर के और वहां पर होटल बना लिया। वही और- मैं कह रहा था सर। हाँ, एक छोटा सा सवाल रहेगा सर यहाँ मेरा, हाँ, कि बोलिए। जिस तरीके से चौमू में अभी पत्थरबाजों पे बुलडोजर चला, हाँ, क्या इस तरीके से जैसे अपन माना जाए कि जैसे अभी आपने बोला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांति को भंग करते हैं, वो किसी भी धर्म, जाति और समाज के हो सकते हैं, हाँ, तो यहाँ अमुनुद्दीन के द्वारा पूरी करौली शहर की जो शांति व्यवस्था थी, जो मेल मिलाप था, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। कई 80 लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, सरकारी गाड़ियों को जलाया उपद्रवियों ने। क्या इनके ऊपर सरकार इनकी संपत्ति के ऊपर बिल्डोजर चलाएगी? क्या जो आरोपी बेचारे थे ही नहीं, कई लोग अपने ऐसे थे, लोग जो उस रैली में शामिल ही नहीं थे, उनको पुलिस ने पकड़ के, किसी के फोनों से उनको पकड़ के, और पुलिस ने 3-3, 4-4 माह की जेल कटवाई, जो आप जमानत करवा के लाए। उनकी जो भविष्य था वो खराब हो गया सर। एक धब्बा लग गया, वो कोई तैयारी टीचर की कर रहा था, कोई डॉक्टरी की। क्या उनका वो मुकदमा खत्म होंगे या उन पे कोई मुकदमा नहीं रहेगा जो वो तैयारी कर सकें? इस बारे में क्या कहेंगे? मैं पहली बात तो शिवलहरी जी आपको निवेदन कर दूं जी कि आपको मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं। आपने कहा कि किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी धर्म का वो शांति, तो मैं ये कह दूं कि पूरे विश्व में अशांति फैलाने वाला एक मौज हब है जी। हिंदू कभी विश्व में कभी अशांति नहीं फैलाई, जैन धर्म ने नहीं फैलाई, सिख धर्म ने नहीं फैलाई, बौद्ध के अनुयायियों ने नहीं फैलाई। पूरा विश्व में फैलाने वाला केवल एक ही है, और जो आसमानी किताब वाले हैं जिन्होंने करौली में ये दंगा फैलाया था। पहली बात। दूसरी बात, हम तो शिकार हुए, हमारे ऊपर हमला हुआ। अब मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूं कि और ये मेरी प्रतिज्ञा है कि चाहे कुछ भी हो जाए जी, जिन जिन घरों से बुलडोजर पत्थर आए थे जी, और इस सट्टा माफिया ने जो अवैध धन, अवैध संपत्ति और शिव मंदिर को तोड़कर जो होटल बनाया था, मैं ये प्रण और ये मेरी प्रतिज्ञा है कि कुछ भी हो जाए वहां पर बुलडोजर चलवा के रहेंगे। पहली बात, बुलडोजर से उसको समूल नष्ट कर दिया जाएगा, नंबर 1 बात। और दूसरी बात, हमारे जो भाई, जो निर्दोष नागरिक, जो निर्दोष राम भक्त जो उस रैली में आए थे, जी, पुलिस ने ऐसी बर्बरता की कि ऐसा भय बैठ गया कि भविष्य में कभी कोई हिंदू धर्म की किसी यात्रा में आने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। इस तरह उन लोगों पे जुल्म किया। तो जो बेकसूर हैं उनके नाम निकलवाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए भी हम पूरी तरह कमर कस के लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई तो होके रहेगी। सूरज पूरब से पश्चिम में निकल सकता है जी, पर बुलडोजर की कार्रवाई को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मुझे विश्वास है करौली में लोकेश सोनवाल जी जैसे पुलिस अधीक्षक मौजूद है, करौली जिले की पुलिस की टीम मौजूद है, और मोदी जी का वो वादा मौजूद है जी, जो उन्होंने कहा था, भाइयों और बहनों 2 अप्रैल को भूलोगे तो नहीं, तो ना मोदी जी भूले उसको, ना उनके कार्यकर्ता भूले, ना भजनलाल जी भूले, और हम उनके कार्यकर्ता इसको सरकार को और याद दिलाते हुए प्रशासन इस समय सजग है और बुलडोजर चलेगा। और ये इनके सारे अरमान जो हैं, जहां से पत्थर आए थे, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। आज साहब सिंह जी के द्वारा एक बड़ी बात और बोली गई थी वहाँ कि उनकी ये मांग थी, उन्होंने ये मांग रखी कि प्रशासन से अनुरोध है कि ये जो दंगे के मास्टरमाइंड और इनके साथ जो भी और अन्य आरोपी हैं उनको पकड़ करके और पूरे शहर भर में इनका जुलूस निकाला जाए, ऐसी मांग उन्होंने रखी। इस बारे में क्या कहेंगे? अब साहब सिंह जी हमारे बहुत ही नौजवान और युवा और जोशीले हिंदूवादी साथी हैं, और उनकी ये मांग भी जायज है, क्योंकि हिंदुओं पर जो बर्बरता से उस दिन हमला हुआ था, उसके लिए उनका ऐसी मांग रखना अपनी जगह जायज है।
पर जी जितना भी इन अपराधियों को, जिहादियों को, जिन्होंने हमारे राम भक्तों पर पथराव किया था, जी उनको दंडित करने के लिए जितना भी प्रयास होगा, बन पड़ेगा, जी हम करेंगे और हमारी सरकार करेगी। जी बिल्कुल सर। एक वो रह गया था सर कि ये जो नौजवानों के जब ड्यूटी जाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, आपको पता है सर, सरकारी सर्विस जब होती है उनकी तो लगती है तब। ऐसे नौजवान जो तैयारी कर रहे थे, अब उन पे मुकदमे तो लग ही गए, अब वो उनका भविष्य भी खराब हो गया, तैयारी नहीं कर सकते तो नौकरी नहीं लग सकते, उनके लिए हाँ, क्या रहेगा सर जो राहत मिले उनको उनके मुकदमे हटने लिए से? भी हम प्रयास करेंगे सरकार से जी और प्रशासन से कि उनकी पुनर्जांच करके और उनको जो नहीं थे घटना में, जी भाई घटना की किसने? जी हमारा तो राम भक्तों का नववर्ष यात्रा जा रही थी, बिल्कुल। पत्थर ऊपर से आए थे, फेंका, पत्थर ऊपर से आए थे, अचानक आए थे। पत्थर अचानक आए थे, पुलिस वाले भी घायल हुए थे, जी तो हमारे तो सिर फूटे थे हिंदुओं के, बिल्कुल तो हम मुलजिम क्यों? बिल्कुल। ये कांग्रेस की उस समय की सरकार की बदमाशी थी, जी जिनके सिर फूटे उन्हीं को मुलजिम बना दिया। जी 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 बिल्कुल। तो अब जो जो बेकसूर जो घायल हुए, जिनके सिर फूटे, उन्हीं को पुलिस ने मुलजिम बना दिया। तो अब हम इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे और हमारी सरकार दोषियों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी और कांग्रेस ने जिन बेकसूर राम भक्तों को फंसाया, जी उनको न्याय दिलाया जाएगा। बिल्कुल सर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि करीब 150 लोग जुड़े हुए हैं और वो सभी लोग आपके लिए कमेंट में लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है पाठक जी ने, पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद। कई लोग आपके लिए बहुत अच्छा लिख रहे हैं और आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और दर्शकों को मैसेज देना चाह रहे हो तो दे सकते हैं सर आप। मैं दर्शकों को एक ही संदेश देना चाहूँ जी और एक पनीर और दे दो। दर्शकों को मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरा ये अनुरोध है, जी आपके आसपास कोई बांग्लादेशी भी हो सकता है, कोई रोहिंग्या भी हो सकता है, जी और हमारे भारत में एक बहुत बुरी परंपरा है कि कोई भी एक टोपी वाला दूसरे टोपी वाले को दुनिया का कहीं का भी हो अपने घर में घुसा लेता है, जी उसका आधार कार्ड बनवा देता है। जी आपके आसपास देखिए कितने भारी लोग हैं, कितने घुसपैठिए हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, उनकी सूची बनाए। और मोदी जी का जो इस समय वो आह्वान है, इनको सबको देश से बाहर निकाल के फेंकना है। जितने भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी अवैध नागरिक हैं, उसमें नागरिक सूचना दे, हमारे जिले के एसपी साहब को दे, और उनको पुलिस के पास जाने से कोई घबराता है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सूचना दे। जी बिल्कुल। ये मातृभूमि हमारी है, हिंदुओं की है, और चूंकि हिंदुस्तान के जब विभाजन हुआ था तो ये कह करके कि हमें अलग देश चाहिए, जी हम अलग पूजा पद्धति है, हमारा अलग हमारे अलग तौर तरीके हैं, इन्होंने अलग देश मांग लिया। जी फिर ये खाज की बीमारी किसने रखी इस देश में? बिल्कुल। तो आज वो खाज की बीमारी फिर देश को में ये उपद्रव हमारे राम भक्तों के त्योहारों पर पथराव कर रहे हैं, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। रहना है छोटे भाई बन के रहो, शांति से रहो, अपने हमको बड़ा भाई मान के हमारा आदर करो। यदि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारे पूजनीय, हमारे धर्म स्थल, और यदि उनके खिलाफ आंख उठा के देखा तो वो आंखें फोड़ दी जाएंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब जी धन्यवाद सुखहरी जी। जी तो ये थे हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट व समाज सेवी कार्यकर्ता अशोक पाठक जी, जो लाइव कार्यक्रम में जुड़े और बहुत बड़ी बात आज उन्होंने कही। और आज मेरे को बार बार फ़ोन कर रहे हैं गोपेश जी, तो थोड़ा इनका भी ले लेते हैं रुझान, क्या कहना चाह रहे हैं। ये देवा करौली से हैं। जय श्री राम। और सभी भाई खबर को आगे बढ़ाएं, शेयर करें। गोपेश शर्मा जी, जय श्री राधे सर। जय श्री राधे। बिल्कुल सर, आपका मैसेज हमें मिला जोड़ने के लिए, तो हमने कहा अशोक पाठक जी को जोड़ दिया, अब आपको जोड़ा जाए, उनसे बात हो गई है। कुछ कहना चाह रहे थे सर, और मैं भी आपसे काफ़ी दिन से व्यस्त हूँ तो बात करना चाह रहा था, लेकिन आज लाइव आ गए तो दोनों ही बातें हो जाएंगी शॉर्ट एंड स्वीट। क्या कहना चाह रहे थे सर, आज आप बताएं जरा हमें। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हम जो है पिछले 5 सालों से न्याय के लिए भटक रहे थे जी, और हमारी बात कोई उठाने वाला, हमारी बात कोई रखने वाला हमें कोई मिला नहीं। लेकिन सनातनी, हमारे सबके ऊर्जावान नेतृत्व के धनी अशोक जी पाठक ने इस बात को पहले दिन से संकल्प के साथ में आगे लेकर के बढ़े वो, और उन्होंने बार बार विश्वास दिलाया कि निश्चित तौर पर करौली के दंगा पीड़ितों को न्याय मिलेगा और असली मुलजिम जो है वो सलाखों के पीछे होंगे। आज जो है वह बात हमारे सामने जो है 100%
प्रतीत हो रही है और सत्य दिखाई भी दे रही है कि असली मुलजिमों तक पुलिस के हाथ पहुंच चुके हैं। जी जी मैं आज जो है समस्त सनातनियों से निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति करौली में ना हो। जी इसके लिए आज आवश्यकता है कि प्रत्येक सनातनी उठ करके अशोक पाठक का साथ दें, ताकि पीएफआई के जो एजेंट करौली में करके बस चुके हैं, मैंने पिछली बार भी आपको आपके चैनल पर लाइव आकर के कहा था कि करौली के अंदर बांग्लादेशी रोंगैया मुसलमान मेघ बन करके रह रहे हैं। जी यह करौली को हाईजैक करने की बहुत बड़ी प्लान चल रही है। जो लोग आज राजनीति के चक्करों में या निजी स्वार्थों के चक्करों में चुपचाप बैठे हैं घरों में, वो कान खोल करके सुन लें। अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई, अगर आज आपने पाठक का साथ देकर के सरकार को और तटस्थ कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं किया, तो आगामी समय में ये रोहिंग्या मुसलमान जो मेघ बन के करौली में रह रहे हैं, एक बार फिर करौली में जो है दंगा करेंगे, एक बार फिर करौली में हावी होने की कोशिश करेंगे। और अभी 80 दुकानें जली हैं, उसके बाद में आप देखेंगे बंगाल जैसी स्थिति ये लोग करौली में करने को जाएंगे अगर नहीं समझे। आज मौका मिला है, करौली का प्रत्येक सनातनी जागे और इनके खिलाफ आवाज बुलंद करो। मैं माननीय पाठक जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पाठक जी, सनातनियों के हृदय पे सबसे बड़ा प्रहार उस दिन हुआ जिस दिन इस आतताई अमीनुद्दीन ने भगवान भोलेनाथ के मंदिर को तोड़ करके फर्जी पट्टा लेकर के और वहां होटल खड़ी की है। जब तक ये होटल नहीं टूटेगा, भगवान शिव का मंदिर नहीं बनेगा, तब तक हमारी आत्मा को ठंडक नहीं पहुंच सकती है। हम सब विश्वास दिलाते हैं, करौली का प्रत्येक सनातनी बच्चा आपके साथ में, आप संघर्ष करो और इन पर लक्ष्य बजवाओ और इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करवाएं। एक छोटा सा सवाल और है सर। एक तरफ आप बता रहे हैं कि अशोक पाठक जी ने कहा कि भाजपा की जो भाजपा सरकार है उसमें ये काम हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ, लेकिन मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कोई भ्रष्टाचारी अगर भाजपा की सदस्यता ले ले तो उस पर कार्रवाई रुक जाती है। आपकी ग्राम पंचायत में ही देखा है? नहीं, देखिए, ये तो केवल राजनीति के जो वोटों के स्वार्थी लोग हैं। मैं आपको फिर कहूंगा इस बात को लेकर के कि आज आप देखिए अशोक पाठक ने इतनी बड़ी कार्रवाई करवा दी, मतलब दंगे का मास्टरमाइंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, सलाखों में डाल दिया, लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जो है बड़े नेता की ओर से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ आज तक। जी, सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, सब मुंह पे ताला दही जमा करके बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि मुझे जो है ग्राम पंचायत सेवा सरपंच के खिलाफ खुद विकास अधिकारी करौली ने लिख के दिया है कि सामुदायिक भवन पे कब्जा करने का अधिकार उपखंड अधिकारी ने सरपंच को दिया है कि इसको तोड़ दो और अपना निजी मकान बना लो। मेरे पास लिखित में उसका स्टेटमेंट रखा है विकास अधिकारी का जी, लेकिन उस व्यक्ति ने रुपया के लेन देन से या अपनी पकड़ से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है या नहीं की है, लेकिन कुछ नेताओं के साथ में फोटो खिंचा लिए हैं। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि मेरे क्षेत्र का विधायक हंसराज मीणा उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ था, भ्रष्टाचारी के खिलाफ है और उसका संकल्प है कि मैं मेरी विधानसभा से एक एक भ्रष्टाचारी को उसके अंजाम तक पहुंचा करके रहूंगा, कठोर कार्रवाई करवाऊंगा। हमें विश्वास है कि माननीय विधायक जी के सहयोग से हम निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारी को उसके अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। ये कुछ लोग पार्टी में होते हैं जिनका घर भी इस लेन देन से चलता होगा, मुझे नहीं पता ऐसे लोगों के विषय में। दर्द जब होता है जब सच्चाई को कहने में भी लोग डरते हैं। बिल्कुल, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है बरल हस्त है, पाठक जी के प्रयास हैं कि उन्होंने बिना किसी पद पर रहते हुए, बिना किसी लोभ और स्वार्थ के करौली की बात को सरकार तक रखा, लगातार रखते रहे और आज उसका नतीजा ये है कि असली मुलजिम सलाखों के पीछे है। और मैं तो सरकार से और एसपी साहब से भी निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान जी, जिसने भी 2 अप्रैल के दंगे में अपनी भूमिका निभाई है, जिसने भी इस दंगे में साजिश रची है, प्रत्येक चेहरा बेनकाब होना चाहिए ताकि ऐसे लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाए और भोली भाली जनता इन पर भरोसा करके अपने जो है खून की नदियां न बहाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गोपेश जी, शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक कॉल आ रही है बार बार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं हिंदू सेना के। जय श्री राधे, श्री राधे सर। तो ये थे गोपेश शास्त्री जी, और अब मेरे पास बार बार कॉल आ रहा है साहब सिंह गुर्जर, जो कि हिंदू सेना के जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं। और नमस्ते सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव कार्यक्रम में। अभी 2 जगह बात हो रही थी तो आपका कॉल आ रहा था बीच बीच में सर, तो मैंने कहा बात की जाए। मैं देख रहा था। जी, आदेश करें सर। आज बहुत बड़ी मांग आपने प्रशासन के सामने रख दी है। मैं दर्शकों को बता दूं आपका परिचय।
हिंदू सेना प्रदेश अध्यक्ष है ना सर? जी हिंदू सेना प्रदेश अध्यक्ष आप सिंह गुर्जर मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन कॉल्स पे लाइव में, और आज एक बड़ी बात उन्होंने रखी थी अपनी, और उन्होंने कहा था कि जो दंगे के मास्टरमाइंड हैं और भी जो आरोपी हैं उनको पुलिस जल्द गिरफ्तार करके और एक करौली शहर के अंदर उनका एक जुलूस निकाला जाए, ऐसी मांग आपने रखी सर। क्या कहेंगे दर्शकों को सर, बताएं। बिल्कुल शिवाजी जी, पाठक जी लगे हुए हैं जी, और पाठक जी ने इतना बड़ा काम करवाया है, जो हिंदू समाज की मांग थी जी, उस हिसाब से काम करवाया है। और आज जो मुलजिम अमरुद्दीन खान जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया है पुलिस ने, आज 2 दिन की तीसरी रिमांड पे लिया है जी। अब उससे पूछताछ की जाएगी, वो कितने राज उगलता है, उस हिसाब से जितने भी सैकड़ों मुसलमान इसकी जद में आएंगे जी, क्योंकि मैंने देखा है कि 500 से 600 लड़के थे जो आतंक जिन लोगों ने मचाया था, बिल्कुल। तो 500 से 600 लड़के थे वो। अब सभी तो नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम 100-150 लड़के उनके जरूर आएंगे, क्योंकि ये 2 दिन के जब रिमांड पे चलेगा ये अपने आप राज उगलेगा कि कौन कौन थे। और हम पर जितनी भी हो रही है, हम उनके जितने भी प्रूफ है हमारे पास में, वीडियो हैं, फुटेज हैं, हम सारे प्रशासन को उपलब्ध करा रहे हैं, पाठक जी को भी उपलब्ध करा रहे हैं। उसके हिसाब से जो भी दंगे में शामिल थे उन सबको लिया जाएगा। आपने देखा है शिवरी जी, हम जब शांतिपूर्वक रैली निकाल रहे थे जी, तो हमारे ऊपर उन लोगों ने अचानक घात लगा करके, जो 3 दिन पहले से सुनियोजित तरीके से वो तैयार बैठे थे दंगा करने के लिए जी, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर, वो पतली तंग एक गली थी हटवाड़ा बाजार की, जैसे ही हमारा श्री राम का रथ उस गली में घुसा, जिसकी अगुवाई कर रहे थे ध्रुवगढ़ा वाले महाराज जी और चैनपुर वाले महाराज जी, उनको मारने की एक प्लानिंग के ऊपर से छतों से उन लोगों ने पत्थर को कह देते हैं शिवरी जी, पत्थर नहीं, उन लोगों ने बड़ी बड़ी पटियाएं, 1-1 क्विंटल की पटियाएं हमारे ऊपर सरकाई थी। जी जी। वो तो भगवान श्री राम का हम पे इतना आशीर्वाद था कि हमारा कोई आदमी मरा नहीं, बिल्कुल जनहानि नहीं हुई, बिल्कुल जनहानि नहीं हुई। नहीं, उन लोगों ने तो इतनी बड़ी कोशिश की थी कि कितने लोगों को मारा जाएगा। वहां भगदड़ मचाने के बाद में मस्जिद में से 500 लड़के लाठी और तलवार लेकर के निकलते हैं और हमारे आदमियों पर हमला करते हैं, आदमी भाग जाते हैं, हमारे वाहनों को तोड़ा जाता है, हमारे भगवान श्री राम के रथ को जलाया जाता है और डीजे को तोड़ा जाता है उनके द्वारा। काफी नुकसान और काफी निजी संपत्ति को नुकसान हुआ, काफी नुकसान। और शिवरी जी मैं आपको बताऊं, शिवलहरी बोले सर, हमारे पीछे पूरे प्रदेश की पुलिस लग गई थी, हमने 8 महीने कैसे दूसरे प्रदेशों में भाग भाग करके गुजारे थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये अशोक पाठक जी का बड़ा हम ऋणी हैं, आभारी हैं कि उन लोगों ने अपनी मेहनत की और जोर शोर से मुद्दे को उठाया और प्रशासन की तक पहुंचा, इस बात को सरकार तक पहुंचाया इस बात को, और सरकार ने हमारी बात को माना। और अब ओरिजिनलिटी की जो जांच हो रही है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, कौन अपराधी था उसकी अपने आप शांति हो रही जा रही है। जैसे कि सर अभी 2 वर्ष भाजपा काल को हो गए, भाजपा काल में ही ये मतलब जांच निकल के आई है बाहर, जांच उठी थी, जो भी है। आप लोगों का कहना है कि कांग्रेस के शासन में कार्रवाई नहीं हो पाई, ये आप लोगों का ही कहना है, पाठक जी का भी कहना है। तो मान लिया जाए जैसे कि कहा पाठक जी ने अभी कि बिल्डोजर चलेगा और आवश्यक रूप से चलेगा, अगर मान लीजिए बिल्डोजर चलने में देरी हुई, सत्ता पलटी, तो क्या फिर चल पाएगा बिल्डोजर? बिल्कुल, अगर देरी हुई तो हम बिल्कुल, अगर तिवारी जी अगर प्रशासन देरी करेगा, सरकार देरी करेगी बिल्डोजर चलाने में, तो हम सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम तो पीड़ित है, हमने तो पूरी पीड़ा को झेला है जी। और जिसने पीड़ा को झेला है, जब सामने आ रही कि आरोपी कौन है, मुख्य आरोपी कौन है, तो सरकार को बिल्डोजर चलाना चाहिए। और हटवाला बाजार में जो सकली तंग गली है उसमें बिल्डोजर चला करके चौड़ा रास्ता कर दिया जाए। जी बिल्कुल, हम तो यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि बहुत जल्द बिल्डोजर चलेगा। पहले तो इन अपराधियों को पकड़ा जाएगा, उसके बाद में बिल्डोजर चलेगा। और आप देख रहे हो भट्टा के पास में शिव मंदिर को तोड़ करके अमनुद्दीन ने फर्जी पट्टा बना करके एक ताजिया खड़ा कर दिया है, उसको तोड़ा जाए। जी बिल्कुल, हम मांग करते हैं सरकार से कि वो अवैध बनाया गया है। और शिव मंदिर को मैंने देखा है और सारी करौली की जनता ने देखा, उस जगह पर शिव का शिवालय था,
जाटव समाज, हमारा जो सनातनी समाज है जाटव समाज, उसका वहां शिवालय था, जाटव समाज पूजा पाठ करता था पूरा, उसको तोड़ करके, क्योंकि प्रशासन ये चेयरमैन था, एमएलए था इनका, सरकार थी इनकी, किसकी परवाह थी, तो उस मंदिर को तोड़ करके उस जगह पर पट्टा बना करके एक ताजिया खड़ा कर दिया है। उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब सिंह जी आपका लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे सर? काफी दर्शक जुड़े हुए हैं, और क्या संदेश है दर्शकों के लिए आपकी ओर से? बिल्कुल, दर्शकों के लिए यही संदेश है कि आप सभी लोग मांग उठाएं, और ऐसी मांग उठाएं कि करौली में कभी दंगा करने से पहले जिहादी 50 बार सोचें, ऐसी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। इसके लिए हम सबको संगठित रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर साहब सिंह जी आपका लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू साहब। तो ये थे हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष साहब सिंह गुर्जर, जो कि दंगे के पीड़ित थे, जिन्होंने फरारी काटी और 3 माह जेल भी काटी। और वाकई में मैं कहूँगा कि दंगे में जिन जिन का हाथ था उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो जो शामिल थे, चाहे वो कोई भी हो, उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। कारण है क्योंकि करौली शहर की शांति को भंग किया गया है, लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, और उस घटना से सभी लोग, काफ़ी लोग पीड़ित हुए। और उस घटना को जब लोग याद करते हैं तो बड़ा एक डर का सा मंजर हो जाता है, क्योंकि आप देखिए कि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से पत्थर गिरना तो कैसे होता है ये तो आप जानती हैं। अगर किसी के सर पे आ पड़े पत्थर बड़े बड़े तो वहीं जान निकल जाती। शुक्र रहा भगवान का कि उसमें किसी की जनहानि नहीं हुई, लेकिन काफ़ी भगदड़ मची। अब जो भी है, आरोपियों को, जो दंगे के मास्टरमाइंड थे, उसके सहयोगी थे, उनको, आरोपियों को सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। आरोपी कोई भी हो, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो आज के लाइव कार्यक्रम में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करें सब, और हमारे साथ छोटी बड़ी हर खबर के लिए जुड़े रहें। सबसे पहले, सबसे तेज अपडेट आप सभी का पुनः एक बार फिर से लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद।